तो दोस्तों ये जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है देखिए रशिया और यूक्रेन के बीच, यहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि समाप्त हो जाएगा। ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है यहाँ पर खत्म होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले हमने यहाँ पर न्यूज़ पढ़ी कि जो रशियन ट्रूप्स हैं उसको वापस बेस पे बुलाया जा रहा है। तो काइंड ऑफ ये पॉजिटिव अपडेट था, मार्केट ने इसको चीयर भी किया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो समझ में आ रही थी चीज़ें वैसी लग नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है अभी भी दोस्तों ये चीज़ें एस्केलेट होती हुई नज़र आ रही है। काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सेंटिमेंट्स यहाँ पर जनरेट होते हुए नज़र आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बिडेन का दोस्तों एक बड़ा बयान आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये क्या बयान है, क्या है ये स्टेटमेंट, ये आपको मैं पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ। किस प्रकार की डिप्लोमेसी चल रही है मार्केट पे, क्या इसका रिएक्शन हो सकता है, मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट जनरेट हो गया नहीं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और एज ए स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट, एज ए इन्वेस्टर हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, एक डेटा आपके साथ में यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपको यहाँ पर देखना जरूरी है। तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बिडेन भाई साहब का क्या कहना है। तो बिडेन भाई साहब बोल रहे हैं कि यूएस बिलीव्स पुतिन हैज डिसाइडेड टू इन्वेड यूक्रेन। तो पुतिन का पता नहीं, यूक्रेन का पता नहीं, रशिया का पता नहीं, लेकिन बिडेन भाई साहब यूएस जो है उसको बिलीव है कि पुतिन यहाँ पर डिसाइड कर चुके हैं यूक्रेन को इन्वेड करने का। तो आप समझ सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर किस प्रकार की डिप्लोमेसी चल रही है। लड़ाई है रशिया यूक्रेन के बीच, लेकिन यहाँ पर जो ज्यादातर स्टेटमेंट आते हुए नजर आ रहे हैं यूएस की तरफ से आते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर बेसिकली नाटो और यूएस की जो अलाइड सर्विसेज हैं वो डेफिनेटली यहाँ पर एक आप कह सकते हैं कि एज ए ब्रिज का काम कर रही हैं, तो उनकी तरफ से स्टेटमेंट आना यहाँ पर लाजमी है। लेकिन स्टिल आप देखिए यहाँ पर इस कॉन्फिडेंस के साथ ये बयान आते हुए नजर आ रहे हैं कि भैया अभी हाल ही में दोस्तों व्हाइट हाउस में ये बयान आया फ्राइडे के दिन, और डाउ जोन्स में भी इसका प्रेशर देखने को मिला था, जहां पर बताया जा रहा है कि रशिया जो अटैक करेगा यूक्रेन पे, यूक्रेन की बेसिकली कैपिटल पे यहाँ पर अटैक हो सकता है आगे आने वाले दिनों में। तो ये एक बहुत बड़ा बयान है और इसकी वजह से मार्केट में दोस्तों प्रेशर बनता हुआ देखने को मिल सकता है। एक आम अगर रिटेल निवेशक की तरह मैं बात करूं, एक आम नागरिक की तरह मैं बात करूं दोस्तों, हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, इतना एक्सेस हमारे पास नहीं है कि किस प्रकार की डिप्लोमेसी इतनी जो सुपर पावर्स में यहाँ पर चल रही है, क्या यहाँ पर इनका एजेंडा है, क्या यहाँ पर मकसद है। तो ये सारी चीज़ें हमारे अभी बिल्कुल सोच से भी बाहर है। यहाँ पर किस प्रकार की आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल यहाँ पर डिसीजंस लिए जाते हैं, ये तो बहुत ऊंचे लेवल की बात है। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसी को हम यहाँ पर बेसिकली फिल्टर कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि बिडेन कन्विंस हो चुके हैं कि पुतिन डिसाइडेड टू इन्वेड यूक्रेन बट लीव्स डोर ओपन फॉर डिप्लोमेसी। तो डिप्लोमेसी के थ्रू अगर ये सिचुएशन यहाँ पर राइट ऑफ होती हुई नजर आई तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हुई तो आपको दोस्तों मार्केट में एक क्रैश भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि सिर्फ न्यूज़ की वजह से ही यहाँ पर इतना बड़ा प्रेशर हमको करेक्शन देखने को मिला था। अगर मान लीजिए अटैक हो गया तो क्या यहाँ पर हो सकता है। तो डेफिनेटली नाटो ऑफिशियल्स बोल रहे हैं कि जो अब देखिए यहाँ पर दोस्तों ट्रूप्स को बोला गया था कि यहाँ पर वापस बेस पे बुला लिया गया, लेकिन अभी नाटो ऑफिशियल्स यहाँ पर बोल रहे हैं कि हालांकि ट्रूप्स जो हैं वापस बुलाई गई थी, लेकिन स्टिल यहाँ पर बहुत सारी ट्रूप जो है अभी बिल्ड हो रही हैं यूक्रेन बॉर्डर के आसपास। जो नाटो ऑफिशियल्स हैं, जो यहाँ पर दूसरी एजेंसीज हैं, उनके द्वारा ये बयान आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अगेन काइंड ऑफ दोस्तों ये नेगेटिव न्यूज़ हमको देखने को मिल रही है। और जो यूएस डिफेंस सेक्रेटरी है उसने आज यहाँ पर बोल दिया है कि रशिया पॉइज टू स्ट्राइक यूक्रेन। तो ये भी एक नेगेटिव न्यूज़ हमको देखने को मिल रही है। और यूक्रेन यहाँ पर बोल रहा है कि दे आर प्रिपेयर्ड फॉर ऑल सिनेरियोज। जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने बोल दिया है कि यहाँ पर वो सारे सिनेरियोज के लिए यहाँ पर प्रिपेयर्ड हैं। लड़ाई होती है तो यहाँ पर बिल्कुल वो रिटेलिएट करते हुए नजर आएंगे। और आज की दोस्तों अपडेट अभी मैं पढ़ रहा था, जो जर्मन ऑफिशियल्स है उन्होंने बोल दिया है यूक्रेन में जो भी वहाँ पर जनता है, जर्मन पॉपुलेशन है, उसको वापस बुलाने का ऐलान यहाँ पर कर दिया है। तो काइंड ऑफ दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव चीज़ें देखने को मिल रही है। और देखिए रशिया ने दोस्तों यहाँ पर जो है बेसिकली न्यूक्लियर ड्रिल भी स्टार्ट कर दी है, और वो भी ऐसे टाइम पे न्यूक्लियर ड्रिल स्टार्ट की है जिसका कि आप समझ सकते हैं कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं, देखिए पुतिन लॉन्चेस न्यूक्लियर ड्रिल। हालांकि यहाँ पर बताया जा रहा है एज पर द रिपोर्ट्स कि ये एक नॉर्मल ड्रिल है, एक नॉर्मल जो ड्रिल होती है किसी भी मिलिट्री की, चाहे हम रशिया की बात करें, यूएस की बात करें, इंडिया की बात करें, एक नॉर्मल ड्रिल जो होती है वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि नॉर्मल ड्रिल है। लेकिन स्टिल यहाँ पर कुछ ना कुछ पकता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर जो सेपरेटिस्ट हैं दोस्तों, रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट जो है, उनका कहना है कि जो यूक्रेन बॉर्डर पे बेसिकली मिलिट्री यहाँ पर मोबिलाइज होती हुई नजर आ रही है, जो मैं भी एक दूसरी रिपोर्ट में पढ़ रहा था वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सारी नेगेटिव चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, हमको क्या करना है, मुझे क्या करना है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए मान लीजिए वॉर भी हो जाती है, मार्केट में करेक्शन भी आता है, लेकिन क्या है इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। तो यहाँ पर मैं आपके साथ डेटा एक शेयर करूंगा जहाँ पर 1926 से 2013 तक के सारे वॉर्स आपको देखने को मिलेंगे। वर्ल्ड वॉर सेकंड हो गया, कोरियन वॉर हो गया, वियतनाम वॉर हो गया, गल्फ वॉर हो गया, और भी बहुत सारे वॉर होंगे। तो यहाँ पर अल्टीमेटली आप देखिए तो मार्केट दोस्तों यहाँ पर हमको पॉजिटिव जो लार्ज कैप स्टॉक्स है, स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, या फिर बॉन्ड्स हैं, या फिर आप कैश की इन्फ्लेशन की बात करें तो वो हमको इन्फ्लेशन छोड़िए, चलिए अब हम स्टॉक्स स्पेसिफिक बात करते हैं।
तो आपको पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा। एक और अपडेट मैं आपको देखने को मिलता हूँ और ये लॉन्ग टर्म का डेटा है, जहाँ पर आप देखिए वर्ल्ड वॉर 7 सेकंड हुई थी, had a similarly counterintuitive market outcome. Hitler invaded Poland on September 1, 1939, setting of the war. When the market opened on September 5, the Dow shot almost 10% higher. तो डाउ यहाँ पर पॉजिटिव में ही ओपन होता हुआ देखने को मिला। अगेन यहाँ पर 1941 में पर्ल हार्बर पर जो अटैक हुआ था, उसके बाद जो है मंडे को 2.9% डाउन था, लेकिन अगेन यहाँ पर आफ्टर ए मंथ मार्केट वापस से सारे लॉसेस को रिगेन करता हुआ नजर आया था, मतलब कि पॉजिटिव हो गया था। एक महीने पहले की बात है, मतलब एक मंथ बाद की बात है कि सारे लॉसेस रिगेन हो गए थे। व्हेन द अलाइड फोर्सेस इन्वेडेड फ्रांस ऑन डी डे ऑन 1944, द स्टॉक मार्केट बेयरली नोटिस द डाउ रोज मोर देन 5%। तो यहाँ पर जब ये वॉर हुई थी तब भी यहाँ पर अननोटिस रहा था मार्केट ने, यहाँ पर कोई ज़्यादा जो है चीज़ें यहाँ पर नेगेटिव में दिखाई नहीं। 1939 में जो वर्ल्ड वॉर जो सेकंड हुई थी, ये तो हमने बात कर ही ली। डाउ वाज अप टोटल ऑफ 50% मोर देन 7% पर ईयर, ठीक है। उसके बाद पर ईयर 7% अप ही क्लोज हुआ है। ड्यूरिंग टू वर्स्ट वॉर इन मॉडर्न हिस्ट्री द यूएस स्टॉक मार्केट वाज अप कंबाइंड 115%। कोरियन वॉर के बाद भी डाउ अप था। तो आप यहाँ पर मैं इसको क्यों दिखा रहा हूँ आपको, इसका मतलब ये है कि दोस्तों आज के दिन मान लीजिए रशिया यूक्रेन पे वॉर हो जाती है और यहाँ पर चीज़ें एस्केलेट होती हुई नजर आती है, जिसका इमर्जिंग मार्केट्स पे भी इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन हमको अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो आप देखिए दोस्तों, आज तक यहाँ पर जितने भी वॉर हुए हैं, जितने भी यहाँ पर ब्लैक स्वॉन इवेंट्स हुए हैं, आज उसके बाद हमको मार्केट अप देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा नजरिया लंबा रखिए। अगर ये वॉर होती भी और मार्केट करेक्ट होता है तो आपको दोस्तों यहाँ पर जो है बेसिकली मौके का फायदा उठाना है। जी हाँ दोस्तों, मौके का फायदा उठाना है, अपॉर्चुनिटी को आपको यहाँ पर कैश करना है। अगर मैं यहाँ पर निफ्टी की बात करूं तो देखिए, मान लीजिए निफ्टी यहाँ से 5-10% गिर भी जाता है, तब यहाँ पर क्या करना है आपको, अभी कैश आपके पास होना चाहिए हमेशा। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप यहाँ पर कुछ भी मत कीजिए, मतलब यहाँ पर ऐसा कुछ भी बाय मत कीजिए। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए, जहाँ जब अच्छे स्टॉक मिल रहे हैं थोड़ी थोड़ी एक एक दो दो चार चार स्टॉक खरीदते रहिए, लेकिन कैश रखिए। मार्केट में कभी भी सिचुएशन अगर एस्केलेट होती हुई नजर आई तो उस टाइम पे हमको मौका मिलेगा और अच्छे स्टॉक्स हमको अच्छे लेवल पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि वॉर हमेशा नहीं रहने वाली, चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। एक बार वॉर होगा, अच्छा मार्केट गिरेगा, तो अगेन यहाँ पर जो अलाइड जो नाटो है, जो टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो अलाइड रिसोर्सेज, जो अलाइड यहाँ पर एजेंसीज हैं, वो यहाँ पर समझौता करती हुई नजर आएंगी एंड मार्केट वापस से रिकवर होता हुआ नजर आएगा, इकोनॉमी वापस से रिकवर होती हुई नजर आएगी। जिस भी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो अगेन यहाँ पर मार्केट फिर से ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा। और ये हो सकता है 2-3 महीने की बात हो, आगे आने वाले 6 महीने में मार्केट हमको ऊपर ही जाता हुआ देखने को मिले। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म का नजरिया रखना है। बेसिकली इस वीडियो से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि हो सकता है मान लीजिए वॉर हो जाती है, लेकिन हमको इसको एज ए अपॉर्चुनिटी लेना है। ऐसा नहीं है कि डर के मार्केट से बाहर निकल जाना है, क्योंकि मार्केट में सर्वाइवल मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप सर्वाइव कर गए, मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो 20% नेगेटिव में भी चला गया, लेकिन अगर आपने 1 साल मार्केट के अपने पोर्टफोलियो को नहीं बेचा, सर्वाइव कर लिया, तो ये 20% कब पॉजिटिव 30% में हो जाएगा और ये 30% कब पॉजिटिव 300% में हो जाएगा लंबे समय में, वहां पर आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मार्केट में दोस्तों लॉन्ग टर्म का नजरिया काफी ज्यादा जरूरी है। ये जो ब्लैक स्वॉन इवेंट्स हैं, ये वॉर है, ये होती रहेंगी, आगे भी होती रहेंगी, लेकिन अल्टीमेटली जो एम हमारा होना चाहिए वो लॉन्ग टर्म हमारा गोल होना चाहिए। क्वालिटी स्टॉक्स पे ध्यान रखिए और अच्छे स्टॉक्स को बाय करते रहिए, अच्छे लेवल पे बाय करते रहिए। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई क्वेश्चन डाउट्स हैं, कुछ आपका यहाँ पर थॉट प्रोसेस है, कुछ आपको कहना है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड बी रियली हैप्पी टू नो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।